हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं अर्पित कुमार, एक मेडिकल प्रोफेशनल। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन D3 के बारे में, जो अक्सर फिजिशियन, गायनकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, इवन पेडियाट्रिक भी इसको आजकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसकी अनेक वजह है। विटामिन D3 तो वैसे सपोर्ट्स बोन एंड इम्यूनिटी बोथ। अब होता यूँ है कि अगर आपके शरीर में मसल्स क्रैम्प्स हैं, मसल्स में बार बार पेन हो रहा है, हो सकता है ये वीकनेस जो आपको मसल्स में दिख रही है, ये ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण हो सकता है। वो भी विटामिन D3 की कमी से हो सकता है। मसल में फैटीग रहना, बार बार जॉइंट पेन होना, बार बार आपको बोन्स में चलने में जॉइंट्स पेन वहाँ पर दिखना, जॉइंट्स पेन हमेशा रहना, तो ये हर कैटेगरी के आजकल जनरेशन में पाया गया है। खासकर बच्चों में पाया गया है। बच्चे आजकल अपना लाइफ स्टाइल चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ना पेरेंट्स चेंज कर रहे हैं। अक्सर ये वुमेंस में बहुत कम पाया जाता है विटामिन D3, उनकी कमी होती है। बच्चों में भी कमी हो रही है और बूढ़ों में तो एज के कारण हो ही जाती है, अबव 60 ईयर्स के एज के बाद। तो बेसिकली जो विटामिन D3 होता है वो नेचुरल सोर्स है। अब अगर सनलाइट इज़ ए नेचुरल सोर्स फॉर विटामिन D3। अगर आप सुबह की लाइट लेते हैं, सुबह की लाइट 5 से 6 बजे जो लाइट होती है, 7 बजे तक होती है, 10 से 20 मिनट, उसमें आपको विटामिन D3 नेचुरल सोर्स आता है। अंडे में भी, अंडे के योक में भी विटामिन D3 पाया जाता है। अब विटामिन D3 का रेंज क्या होता है? अगर ये 20 से 30 या 40 के रेंज में है तो ठीक है। अगर 20 से कम है तो इसका मतलब डिफिशियंसी है, और 10 से कम है तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको इंजेक्शन्स लेने पड़ सकते हैं। और विटामिन D3 को तो आपको पता ही है, हफ्ते में 1 गोली दी जाती है, जो आपको डॉक्टर अपने रिपोर्ट के हिसाब से प्रिस्क्राइब करेंगे। कभी कभी ठंड में आपको हार्ट के मसल्स में भी प्रॉब्लम होने लगती है। वो बेसिकली विटामिन D की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी अगर हो जाती है उसके कारण होती है। तो इसलिए विटामिन D3 आप अपना जब हेल्थ पैकेज कराएं तो उसमें विटामिन D3 का ज़रूर टेस्ट कराएं, और साल में 1 बार तो ज़रूर कराएं। खासकर जो बूढ़े होते हैं, 60 साल से ऊपर उनकी एज है, अपना उनको ज़रूरत है, क्योंकि अगर विटामिन D3 आपके बोन्स में कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमेशा आपको लगेगा कि अर्थराइटिस हो रहा है, बोन में बार बार पेन हो रहा है, और ये एक्चुअल में विटामिन D3 की कमी के कारण होती है। तो इस टेस्ट को इग्नोर ना करें और अपने लोकल फिजिशियन के संपर्क में रहें। इवन आप ऑर्थोपेडिक्स को भी दिखा सकते हैं इनको। गायनकोलॉजिस्ट जो वुमेन है वो भी प्रिस्क्राइब करती हैं। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और इस टेस्ट को ज़रूर कराएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। अगली बार एक नई वीडियो के साथ आएंगे।